रिसर्च कहती है कि 85% औरतों को 85% ऑफ विमेन फील कि वो अट्रैक्टिव नहीं है। और तो और रिसर्च ये भी बताती है कि मोर देन हाफ ऑफ मेन बिलीव दैट दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। तो आज ये टॉपिक जो हम लेकर आए हैं वो सेल्फ एस्टीम के बारे में है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, कैसा परसीव करते हैं, कैसा सोचते हैं। ये और सबके बारे में नहीं है, ये सिर्फ हमारे बारे में है कि हम कैसे अपने आप को इस समाज में प्लेस करते हैं, अपने आप के लिए कैसा अच्छा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो इन सब चीजों को हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं या सेल्फ वर्थ कहते हैं। तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपके साथ इस जर्नी पे चलना चाहती हूँ जहाँ पर हम सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करेंगे। मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, यहाँ या बिल्कुल यहाँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, मैं अपनी सेल्फ वर्थ को कितना मानती हूँ, कि मैं कितनी यूजफुल हूँ सोसाइटी में, या मेरी अपने बारे में क्या राय है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। भगवद गीता में चैप्टर 11 वर्स 43 में भी कहा गया है, त्वा सहाय सहाई च प्रशंसन्ति मनीषया त्वा हीना हीना यान्ति योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात महाभारत में जब युद्ध के टाइम अर्जुन का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, तो उन्होंने कृष्ण जी को बोला था कि आप मेरे साथ हो तो मैं वाइजर हूँ, और आप मेरे साथ नहीं हो या आप जिसके साथ नहीं हो, यहाँ उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने बारे में विश्वास करते हैं या हम जिनके साथ हैं उन पर विश्वास करते हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा खुद पर भरोसा बहुत ऊंचा होता है, और हम अपने जो काम हमें बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ लगते हैं, हम उनको भी पूरा कर सकते हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये भी होता है कि मैं अपने लिए क्या सोचती हूँ और अपने लिए क्या महसूस करती हूँ, और मैं उसको सोसाइटी में कैसे प्लेस करती हूँ, और सबसे ज्यादा जरूरी, मैं दूसरों के साथ कैसे बिहेव करती हूँ। अगर मैं खुद के लिए अच्छा सोचूंगी, खुद के लिए अच्छा महसूस कर लूंगी, फर्ज करो मैं खुद के लिए बहुत खराब सोचती हूँ, आई कैन नॉट डू दिस, तो मैं किसी से ईर्ष्या भी करने लगूंगी, जेलसी भी करने लगूंगी। शायद मुझ में इतना लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हीन भावना आ जाएगी कि मैं सोचूंगी दूसरे अच्छे हैं, और मेरे बिहेवियर में वही डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आने लगेंगे। और अगर मैं यहाँ ये सोचती हूँ कि मैं अच्छी तरह से सबसे बिहेव करूंगी, उसके लिए पहले मुझे खुद को पसंद करना पड़ेगा, तो हमारा सेल्फ वर्थ ऊंचा होता है उससे। और जब लो होता है तो हमारे अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे अदर सिम्टम्स हमें मेंटल वेलनेस की जगह नहीं दिखाई देते हैं। और वहीं अगर हम खुद को पसंद करते हैं तो हम में ये फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं कम हो जाती हैं, और हम अपने आप को आगे रखकर, औरों के हित को आगे रखकर कोई काम कर पाते हैं। इसका मतलब हमारी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, या जो हम अपने बारे में सोचते हैं, आंकड़ा लगाते हैं, वो ऊंचा हो जाता है। तो इससे हमको और अच्छा फील होता है, और हम एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं साइंस की, आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो हो सकती है। तो साइन नंबर 1 कि आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको अपने आप पर, और जो आप काम करते हो ना उसमें हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हो, उसमें हमेशा घूमे रहते हो, पता नहीं मैंने ठीक किया है या नहीं किया है, पता नहीं मैंने सही सोचा है नहीं सोचा है, पता नहीं मेरे डिसीजन सही है या नहीं है। तो आप अपने बारे में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा सा अपने ऊपर कम भरोसा करते हो। साइन नंबर 2, कोई गड़बड़ होती है ना, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी तकलीफ होती है, आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, ब्लेम करते हो, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, ये जो कुछ हो रहा है आप उसके लिए रीजन हो। साइन नंबर 3, आप ना पीपल प्लीजर बन जाते हो। सबसे बड़ा साइन है कि आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो, ये नहीं सोचते हो कि ये जरूरी भी है या नहीं है। बस अपने अंदर विश्वास तभी आता है जब दूसरे आपकी तारीफ करें। साइन नंबर 4, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल होती है अपनी बातों की अभिव्यक्ति में, क्योंकि अपनी नीड्स को बताना, अपने बारे में बताने में आपको बहुत दिक्कत हो जाती है, आप दूसरों से इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। और साइन नंबर 5, आप अपनी कमजोरियों पे, वीकनेसेस पे बहुत फोकस करने लगते हो बॉस। आपको लगता है कि आपकी ये स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप में वीकनेसेस बहुत ज्यादा है। सोचा अगर मैं आपको लिखने को दूं आज अभी एक कॉलम बना के, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सबसे ज्यादा आपका अगर कॉन्फिडेंस लो होता है ना, तो आपका फोकस वीकनेसेस पे ज्यादा होता है। अब ये सेल्फ एस्टीम लो क्यों होती है? आप सेल्फ एस्टीम लो के साथ पैदा नहीं होते हो, ये बाय बर्थ नहीं मिलता कि कोई कहते मेरी पर्सनालिटी ट्रेट है, ये है, नो, ऑल इज अ मिथ।
इसके साथ आप बड़े होते हो। जब ये चीजें आपको पीछे से सुनाई जाती है ना, तुमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप अपने आप को भी उसी तरीके से प्रोग्राम करने लगते हो और मानने लगते हो कि आप ये नहीं कर पाओगे। यहाँ आता है आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भरोसा टूटना। यहाँ आता है आपका अपने ऊपर से विश्वास उठना। यहाँ आती है आपकी लो सेल्फ एस्टीम। ये पास्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमास, चाहे नेग्लेक्ट हो, चाहे वायलेंस हो, चाहे अब्यूज हो, कुछ भी हो, चाहे ये इमोशनल और वर्बल अब्यूज ही क्यों ना हो सकता है किसी ने आपकी पिटाई ना करी हो, पर कॉन्स्टेंटली आपको बोलते रहे हो दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव। ये सारी चीज़ें ना कहीं बचपन से लेकर बड़े होने तक ना आपके कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देती है, आपकी एस्टीम को, सेल्फ एस्टीम को लो कर देती है। तो ये कुछ वार्निंग साइंस और सिग्नल्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए और रिजॉल्व करने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। सपोज आपका घर का एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट बहुत लविंग केयरिंग हुआ है, आपके पेरेंट्स डोटिंग पेरेंट्स हैं, बट वहीं स्कूल में आपने बुलिंग फेस की है। किसको अपना बच्चा मोटा लगता है? किसी को नहीं लगता है, बट स्कूल में आपने बुलिंग फेस की है। उस टाइम तो आपका निकल गया, बट जैसे ही आप कॉलेज में गए हो या जॉब में गए हो या करियर में गए हो, आपसे रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं हो पा रही है, आपसे दोस्ती मेंटेन नहीं हो पा रही है, या फिर आपसे अपना काम या अपने बॉस से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म के इतने यूज्ड टू हो ना स्कूल में कि आपसे ना अब वो लगता है कि कोई ना कोई मुझे आके कुछ ना कुछ उल्टा बोल ही देगा। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कितना भी कर लूँ ना सब कम ही पड़ जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस आप में, चाहे घर में कितना अच्छा एनवायरनमेंट था, कभी आ ही नहीं पाया है। तो अगर आपने बुलिंग फेस भी किया बचपन में, आप उसको प्रोटेक्टिवली, असर्टिवली, प्रोवोकेटिवली कैसे यूज करते हो अपनी लाइफ में, इफेक्टिवली कैसे उसको अपनाते हो। ये वर्ड्स इसलिए बोले हैं मैंने ताकि आपको रियलाइज हो कि इतना बुरा सब कुछ नहीं होता। अब मैं 4 तरीके बताती हूँ आपको सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कुछ और भी हो, जरूर कमेंट में डालिएगा। नंबर 1 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने कोर बिलीव्स को जो कि नेगेटिव हैं, जो कि लिमिटिंग है, उन्हें चैलेंज करो। ये कैसे होगा? अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। जर्नल जानते हैं? जर्नल लिखिए और अपने आप के लिए लिखिए। आइडेंटिफाई करिए कि 90% उसमें सारा नेगेटिव भरा पड़ा है, क्योंकि आपने लिखा क्या होगा या सोचा क्या होगा या महसूस किया होगा, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, छोड़ो परे, मेरा दोस्त ज्यादा अच्छा कर सकता है, ये काम में तो मैं फेल जरूर होंगी, मैं आज सुंदर नहीं लग रही हूँ, मैं ये भी पहन जाऊंगी तो भी मैं शायद पार्टी में कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। कितनी चीजें अपने आप को रोज में बोलते हैं। तो ये जरा एक बारी गौर फरमाना कि ये जितनी नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही है, जितने कोर बिलीफ हमने अपने अंदर छुपा रखे हैं ना कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता, हम ये डिजर्व नहीं करते, उनको बाहर निकाल के उनको चैलेंज करो आज। नंबर 2 स्टेप इसके बाद है कि आइडेंटिफाई कि आपके जो सेफ्टी जोन्स हैं वो क्या है। आपने अपने नेगेटिव बिलीफ्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपका दूसरा काम है सेफ्टी जोन्स आइडेंटिफाई करना। सेफ्टी जोन्स आपके वो होते हैं जो बिहेवियर आपको सुकून देते हैं, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देते। जैसे कि सबके बीच में मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर अपनी बातों को आगे मत रखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर आपका कंफर्ट जोन होता है कि मैं वहां पे जाऊंगा ही नहीं या जाऊंगी ही नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं मेरी लाइफ में, या मैं ये चैलेंज फेस नहीं करूंगी या ये रिस्क नहीं लूंगा तो कुछ होना ही नहीं है मेरी लाइफ में। अपने इन सेफ्टी जोन्स को, कंफर्ट जोन्स को, उन दोस्तों को, उन रिलेशनशिप को जो बिल्कुल सेफ्टी जोन बन गए हैं आपके, या लाइफ के जो थॉट पैटर्न जो सेफ्टी जोन बन गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए। स्टेप नंबर 3, अपने सेफ्टी जोन्स को तोड़िए, बैरियर्स को तोड़िए, आइडेंटिफाई कीजिए और आज उसके बारे में एक रिस्क जरूर लीजिए। कोई आपसे डिसएग्री कर रहा है ना, अगर माइंड इट, तो ये जरूरी नहीं है वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं, सबके अपने अपने बिहेवियर्स होते हैं। उस रिजेक्शन को रिजेक्शन ना लेके, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन था, उसको पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक की तरह लीजिए ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, और इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जिससे कि आप अपने रिस्क टेकिंग बिहेवियर को एक्सट्रीम में न ले जाकर बट मॉडरेटली हैंडल कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई झटका, कहीं धोखा तो लगेगा ही, लेकिन अगर वो काम सही से हो गया तो उसका भी क्रेडिट आपको ही जाएगा। नंबर 4,
और बहुत ज़रूरी, अपने इस सेल्फ क्रिटिसिज्म को ना सेल्फ कंपैशन से रिप्लेस कर दीजिए। थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए और थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि आज आप जो कर रहे हैं ना, अपना बेस्ट वर्जन हो। अगर आपके घर में कोई आपके पेरेंट्स हैं या बच्चा है या आपके स्पाउस है, कोई और है या दोस्त है, क्या आप उससे रूडली बोलते रहोगे? क्या आप उसको हर समय नेगेटिव बोलोगे? नहीं ना। जब आप दूसरों से काइंड हो सकते हो तो अपने आप से भी थोड़ी काइंडनेस दिखाओ, अपने आप से भी थोड़ा कंपैशन दिखाओ। जब आप ये ऐसे बिहेव करोगे, ऐसे करोगे अपने आप के लिए, थोड़ा सा चल आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, पीठ थपथपाओ और थोड़ा सा फिर चल पड़ो, क्या पता मंजिल दूर ना हो, पास ही हो। तो एक्चुअली एक बात बता दूं, टैक्स नहीं लगता है, सच्ची नहीं लगता है। आपको कोई कीमत नहीं देनी है मुस्कुराने के लिए, खुद पे भरोसा रखने के लिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे अच्छी चीज और मजेदार चीज अगर आप अपने साथ कर सकते हो ना, विदाउट टैक्स, यू कैन डू इज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो ये जो नोटिफिकेशन वाली घंटी है ना, इस पे जरूर क्लिक करिएगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। एंड फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता।